पर यह हमला हुआ है। डाइगिलोवो एयरबेस पर भी यूक्रेन ने हमला किया है और हमले से कई रूसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी रिमोट पायलट विमानों से यह हमला किया गया, यानी 4 जगह और कई सारे बॉम्बर प्लेन तबाह किए गए हैं। कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा नुकसान रूस का हुआ है ये तो पता नहीं, क्योंकि रूस पहले से ही प्रतिबंधों की मार में है। मेजर जनरल शशि अस्थाना भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अस्थाना, क्या एक वॉर एक्सपर्ट या डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपने ये सोचा था कि यूक्रेन इस तरीके का हमला कर सकता है? और क्या उससे भी बड़ी बात ये, रूस एंटिसिपेट कर रहा था कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है? देखिए, जिस हिसाब से ये हमला हुआ है उससे दो चीज तो जाहिर है कि रूस अगर एंटिसिपेट नहीं कर रहा था तो करना चाहिए था। क्योंकि जब जर्मनी ने और के चांसलर ने ये बताया कि अभी हम लॉन्ग रेंज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, जो जो हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल उनको दी हैं, तो खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी चीज, ऐसी लड़ाई में इंफॉर्मेशन नैरेटिव में कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं चलता है। अब आप दोनों साइड की खबर देखिए। यूक्रेन का कहना है कि मैंने 2 ब्रिज उड़ा दिए, 5 एयरबेस उड़ा दिए, 40 विमान उड़ा दिए जिसमें बॉम्बर्स हैं, और ज्यादातर बॉम्बर्स मैंने उड़ा दिए और एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट मैंने उड़ा दिया। रूस का कहना है कि ये एक टेरर अटैक था। टेरर अटैक एक ट्रक से लॉन्च किया गया, उससे ड्रोन मारे गए और कुछ हमारे हवाई जहाजों में आग लगी है। टेरर अटैक के ड्रोन्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, एयर डिफेंस हमारा काम कर रहा है और अभी आगे जो लोग हैं उनको कोई खतरा नहीं है। ऐसा रूस की तरफ से जो खबर आई है वो ये है। अब इन दोनों में जाहिर है कि सच इन दोनों के बीच में होगा, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कल शांति वार्ता होनी थी। और शांति वार्ता में रूस ने अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष रखना है, और उसमें वो ये भी चाहेगा कि भाई मेरे ऊपर से सारी रेस्ट्रिक्शंस हट जाएं, नाटो के लिए परमानेंट मनाही हो जाए कि यूक्रेन दोबारा नाटो ज्वाइन करने की नहीं करेगा किसी भी हालत में, और जो एरिया मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे। ये तो उनकी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और उसके बाद में वैसे तो ये भी चाह रहे हैं कि भाई जितने डिप्लॉयमेंट नाटो की हुई है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में वो वहां से वापस चली जाए, ऐसा उनका उनकी तरफ से इस किस्म की कुछ गुजारिश होनी है। जेलेंस्की को पता है कि हालांकि ट्रंप के बोलने से जेलेंस्की जा तो रहे हैं और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि मेरी टीम जाएगी वहां पे इस्तांबुल में कल बातचीत करने के लिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यह बातचीत सक्सेसफुल नहीं होगी। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे इसके बाद में, और उसके बाद में फिर से एस्केलेशन होगा। ये एस्केलेशन अभी जिस हिसाब से नजर आ रहा है, रूस ने इस हमले को कुछ हद तक डाउन प्ले करने की कोशिश की है। इसका मतलब कि रूस एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन ही चाह रहा है। जैसे पहले वो लोग कह रहे थे कि अगर ये लॉन्ग रेंज हथियार इन्होंने हमारे इंटीरियर में मारे तो मैं ये मानूंगा कि ये नाटो के ऊपर हमला है और नाटो ने मेरे ऊपर हमला किया और मैं नाटो के ऊपर हमला शुरू कर दूंगा। मुझे अब लगता है कि उनके, क्योंकि उन्होंने इसको टेरर अटैक वो बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी उनकी मंशा नहीं है कि नाटो के ऊपर डायरेक्ट हमला किया जाए। तो एस्केलेशन होगा, यूक्रेन के ऊपर जरूर अच्छी बम वर्षा होने वाली है इसके बाद में। लेकिन क्या रूस नाटो के ऊपर हमला करे या जर्मनी के ऊपर हमला करे, इसके चांसेस जरा कम हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक टॉक्स का सवाल है, मुझे उसमें कोई होप दिखाई नहीं देती है। मेरा अपना मानना है कि उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत डाउटफुल। मेजर जनरल शशि अस्थाना को बहुत डाउटफुल रखते हैं और उनका अपना अनुभव है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसा मेजर जनरल शशि अस्थाना कह रहे थे, यूक्रेन के हमले से रूस को बड़ा नुकसान यूक्रेन के हवाले से, जहां पर रूस के 41